सभी का जो शरीर है इसी हवा और इसी मिट्टी से निर्मित हुआ शरीर है। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मी एंड यू? वी ऑल आर जस्ट द सेम। हम सभी एक समान हैं। You should also try to be happy like me. I am the person who always worried about myself. That's why I celebrate myself and sing myself. What you do? If I can, why can't you? You should also do. If I am doing, why can't you? We all are just the same. तो अब एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। क्या पोयम है, गजब का है, क्या थॉट है। बस आपको एक मेंटर होना चाहिए, एक जेन्युइनली जो फील होता है ना, फीलिंग, उस चीज को शेयर करने वाला। अब देखो ऑथर का क्या कहना है। फर्स्ट लाइन को बिगन करता है इस पोएम को कैसे। तो एट द बिगिनिंग ही सेड दैट आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मीन्स दैट सेलिब्रेट। देखो हम लोग सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, एंजॉय करना, खुद खुशियां मनाना। जैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस मोमेंट को, उस पल को आप याद कर सकते हैं। तो कह रहा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूँ। मीन्स दैट एज ए ह्यूमन बीइंग इफ आई बॉर्न इन व्हिच फैमिली, रिच और पुअर डजंट मैटर, As a human being, I always try to be happy. That's why I celebrate myself. इसलिए मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूँ। And sing myself, और खुद को ही गाता हूँ। अब क्या गाना गाता हूँ? नहीं। As a human being, what is happening there doesn't matter. I just be happy and always think about myself. Means that खुद को ही गाता भी हूँ। And what I assume, you shall assume. और ऑथर कह रहा है जो मैं मानता हूं तुझे भी माननी चाहिए। बिकॉज ऐसा क्यों कह रहा है? तो ऑथर क्या कहना है, एवरी आटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। ऑथर का कहना है जो अणु और परमाणु, मीन्स दैट आटम, परमाणु मुझ में है वही चीज उतने अच्छे तरीके से तुझ में भी है। मीन्स दैट वी आर नॉट टोटली डिफरेंट। एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर जस्ट द सेम। If I can celebrate myself and sing myself, why can't you? You can also do like me. तुम भी ऐसा कर सकते हो जैसा मैं करता हूं। जो मैं मानता हूं तुझे भी माननी चाहिए। उसके बाद ऑथर बड़ा अच्छा से कह रहा है, I love and invite my soul. अब love का मतलब क्या होता है? भटकना। मीन दैट एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे भी टेंशन होती है, मैं भी love करता हूँ। मीन दैट वंडरिंग करता हूँ, टेंशन हुआ जहां तहां घूमता हूं, भटकता हूं, लाइक ए वंडरर। तो आई लव एंड इनवाइट माई सोल। कितना अच्छा लाइन कह रहा है। कह रहा है अगर मुझे भी टेंशन होती तो मैं भी लव करता हूं और उस समय इनवाइट माई सोल, अपने आत्मा को आमंत्रण देता हूं। किस चीज का? तो बहुत अच्छा लाइन है। ऑथर का कहना है आई लव एंड लीन एट माई एज टू ऑब्जर्विंग द स्पेयर ऑफ समर ग्रास। अब ये समर ग्रास का मीन्स दैट हो गया कि गर्मी के दिनों में उगने वाली घास, तो उसको हम समर ग्रास बोलेंगे। उसका जो स्पेयर होता है, स्पेयर मीन्स दैट ऊपरी हिस्सा जो नुकीला होता है, जो चुभ जाए, चलने में फील हो कि हाँ पैर में कुछ चुभ रहा है। मीन दैट लोफ करूंगा, वंडरिंग करूंगा तो कहाँ, कहीं भटकता हूँ तो किस चीज पर? गर्मी के दिनों में जो उगने वाली घास हो उस पर अगर मैं चलता हूँ तो उसका जो स्पेयर है, ऊपरी हिस्सा है, ऑब्जर्व करने में अपने आप को लीन कर देता हूँ एट माई एज। मीन्स दैट मेरा जो तनाव है वो कम हो जाए। यानी ऑथर को कहना है कि हर किसी को टेंशन होता है एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आपको टेंशन हुआ तो उस समय आप क्या करते हो? आई एम द पर्सन हु आल्सो लव एंड इनवाइट माई सोल। लेकिन मैं देखो उस समय अपने आत्मा को आमंत्रण दे देता हूँ। किस चीज का? टू ऑब्जर्विंग द स्पेयर ऑफ समर ग्रास। जमीन पर जो चल रहा हूँ, गर्मी के दिनों में उगने वाली जो घास है उसकी जो ऊपरी हिस्सा है, जो नुकीला है, सुई की तरह चुभता है, उसको ऑब्जर्व करने में, फील करने में मैं अपने आप को लीन कर देता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ? ताकि मेरी तनाव कम हो जाए। वाह वाह, क्या थॉट है। मीन्स दैट ऑथर ट्राई टू advise their all persons who is listening to him as an audience that they will consider about himself. What does he think? As a human being, what I do? मानव हूँ, मानव के तौर पर मैं क्या करता हूँ, तुम क्या करते हो? If I can, why can't you? तुम भी कर सकते हो। तो इसलिए इसने एक लाइन भी दिया है, What I assume, you shall assume. जो मैं मानता हूँ वह तुझे भी माननी चाहिए। फिर ऑथर कह रहा है, My tongue, every atom of my blood formed here this swell this year. अब देखो swell का मतलब होता है मिट्टी, air means हवा। My tongue, मेरा जो जीव है, every atom of my blood, या मेरे रक्त का जितना भी संचार है वो formed here, यानी यहीं पर निर्माण हुआ उसका, यहीं पर निर्मित हुआ है।
किस चीज से? तो फ्रॉम दिस स्वेल दिस एयर, यानी इसी हवा से और इसी मिट्टी से। यानी ऑथर का कहना है कि हम लोग डिफरेंट नहीं है, एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल बोर्न ऑन द अर्थ। तो इसी हवा और मिट्टी में निर्मित हुआ हमारा शरीर है। तो फॉर्म्ड हियर दिस स्वेल दिस एयर, born here parents and born here their parents the same and their parents they all are just the same। 3 जनरेशन को बताते हुए कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स है, उसका जन्म कहाँ हुआ? यहीं पर। मीन्स दैट उसका भी जो शरीर का निर्माण है इसी मिट्टी और हवा से निर्मित हुआ शरीर है। born here from parents मीन्स दैट मेरे जो मम्मी पापा के पेरेंट्स है, यानी दादा दादी नाना नानी, उनका भी जन्म यही इसी धरती पर हुआ। तो उनका भी जो शरीर का निर्माण हुआ है इसी मिट्टी और हवा से निर्मित हुआ उनका भी शरीर है। एंड देयर पेरेंट्स जस्ट द सेम। और जो हमारे परनाना परनानी परदादा परदादी हैं, यानी 3 जनरेशन को ऑप्शन में देते हुए उनका कहना है कि सभी के सभी यहीं पर जन्म हुआ है। सभी का जो शरीर है इसी हवा और इसी मिट्टी से निर्मित हुआ शरीर है। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मी एंड यू? वी ऑल आर जस्ट द सेम। हम सभी एक समान हैं। You should also try to be happy like me. I am the person who always worried about myself. That's why I celebrate myself and sing myself. What you do? If I can, why can't you? You should also do. If I am doing, तो why can't you? We all are just the same. अब यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि वॉल्ट विटमैन का जो शरीर है वो कहाँ के मिट्टी और हवा से निर्मित हुआ शरीर है? तो ऑथर अमेरिका कहता है अमेरिका की मिट्टी और हवा से निर्मित हुआ उसका शरीर है। तो आपको अमेरिका में टिक करना है। नहीं, ये इस पोएम का एक एरर वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछी जाती है, तो आप याद रखना। फिर ऑथर बता रहा आगे, आई नाउ 37 years old एंड हेल्थ इज परफेक्ट बिगिन। ऑथर का कहना है कि देखो मैं अभी 37 साल का हूँ और मेरा जो स्वास्थ्य हेल्थ है परफेक्ट बिगिन है। मीन दैट देयर इज नो एनी डाउट। आई फील ऑलवेज दैट यस आई एम ओके। तो कहावत है, चिंता से चतुराई घटे शोक से घटे शरीर। तो ना चिंता करता है ना ही किसी चीज को लेता है उतना दिल से कि इसका स्वास्थ्य कमजोर होगा या फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। तो कह रहा नाउ आई एम 37 years old एंड हेल्थ इज परफेक्ट बिगिन। कह रहा अभी जो मैं पोएम लिख रहा हूँ तो आप मेरी उम्र जान लो, मैं अभी 37 साल का हूँ और मेरा जो स्वास्थ्य है अच्छे तरीके से चल रहा है। एंड होपिंग टू कैच नॉट टिल डेथ, और आशा भी करता हूँ कि मृत्यु तक स्वस्थ ही रहूंगा, यह आशा भी करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो वो टेंशन लेते हैं ना ही वरीड करते हैं। ऑलवेज बी हैप्पी, और हमें सिखाते भी है इफ आई कैन व्हाई कांट यू। बट ऑथर एक्सेप्टेड दैट। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको याद रखना है, क्रीड्स एंड स्कूल्स। अब ये क्रीड्स क्या होता है? द रिलीजियस बिलीफ एंड स्कूल्स। स्कूल्स मीन्स दैट सिस्टम ऑफ थॉट। ये पढ़ने वाला स्कूल नहीं है। क्रीड्स एंड स्कूल्स बुक में है, आप लाइन देखो उस दोनों वर्ड मीनिंग को। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ऑबियंस, यानी ऑथर यहाँ पर अपनी बुराई को बताते हुए उसका जो वीक पॉइंट है उसमें जो खामियां है उसको इशारा करते हुए बता रहा है कि ये जो क्रीड्स है यानी रिलीजियस बिलीव है एंड स्कूल्स यानी सिस्टम ऑफ थॉट, यानी धर्म के प्रति जो मेरा सोचने का नजरिया है, इन ऑबियंस वह भुला देना चाहता हूँ। मीन दैट वो भुलाने वाले लिस्ट में है। रीट्राइंग बैक, कह रहे काफी कोशिश भी किया, बट वाइट सफिस्ट, लेकिन वो प्रचुर मात्रा में। वाइट सफिस्ट का मतलब प्रचुर मात्रा में होना, बट वाइट सफिस्ट व्हाट दे आर नेवर फॉरगेटन। कह रहे वो इतना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो मीन दैट ऑथर में होता क्या है कि हमारे एंसेस्टर लोग से मिलिएगा अभी जो जिंदा है उसका मानना है ये जाति कास्ट के आधार पर उसका। हम लोग को भी, यादव लोग को इनफैक्ट माना जाता था छुआछूत फॉरवर्ड कास्ट, तो डजेंट मैटर। पुराने लोग अगर कहीं पे जिंदा है तो छुआछूत अभी भी मानता है। तो यही चीज इसमें भी था, लेकिन उससे रियलाइज हो गया कि इट्स माई बैड हैबिट, तो सो ही वांटेड टू फॉरगेट दिस ऑल थिंग्स। काफी कोशिश भी किया लेकिन कह रहे प्रचुर मात्रा में है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऑथर कह रहा है क्या नेक्स्ट कि आई हर्वर फॉर गुड और बैड। हर्वर मीन्स दैट बिलीव, विश्वास करना। कह रहा आई हर्वर फॉर गुड और बैड, आई जस्ट परमिट टू स्पीक इन एवरी हजार्ड। हजार्ड मीन्स दैट खतरा, डेंजर।
यानी ऑथर का कहना है चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा खतरा हो, डजेंट मैटर, आई जस्ट परमिट टू स्पीक इन एवरी हजार्ड। तो इसलिए ऑथर का लाइन है, आई हर्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा दोनों पे विश्वास करता हूं। आई परमिट टू स्पीक इन एवरी हजार्ड, चाहे कितना भी बड़ा खतरा मेरे सामने हो, मैं खुद को साहस करता हूं बोलने का। विदाउट चेक नेचर विद ओरिजिनल एनर्जी, उस समय मैं ये नहीं देखता हूं कि हु इज देयर बिफोर मी। DM, CM, PM doesn't matter. If I think yes, I am right, no one can break me. I just go and fight against him. That's why author said that I harbor for good or bad. मैं अच्छा और बुरा दोनों पे विश्वास करता हूँ। I permit to speak in every hazard. Hazard means खतरा, चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, मैं खुद को साहस करता हूँ बोलने का। Without check nature. Nature without check means that क्या? उस समय मैं अपना नेचर को चेक नहीं करता कि who is there before me. If I think that yes, I am right, no one can break me. I just go and fight against the corruption. These are the quality the poet has. So we should also consider what does he think. कैसे? तो with original energy. अंदर से जो ऊर्जा आती है, अगर मैं सही हूं तो एक अलग ही ऊर्जा होता है अंदर से। उसके साथ अब सामने में पुलिस वाला है, CM है, बड़ा आदमी है, तो ये है, दबंग है, फिर बिल्ली बन जाओ चूहा, तो ऐसी हाल बात नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा खतरा हो, मैं साहस करता हूं बोलने का किसी भी खतरा में। और उसके बाद आपको याद रखना है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, द यूनिवर्सल ब्रदरहुड मीन्स वैश्विक भाईचारा। ऑथर का कहना है वी ऑल आर जस्ट द सेम, कोई डिफरेंट नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड इस पोएट्री सेक्शन का थीम है। तो आपको याद रखना है दिस ऑल थिंग्स। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो बच्चे 12th के बच्चे हैं बहुत सारे, उसको शेयर करो आपस में। आप लोग बस सिर्फ मजे लेते हो।